स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कुछ अपने न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी थी कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिसकी मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे शेयर कर लेंगे। एक हम सेशन रखेंगे जिसमें आप लोग जो है दोबारा से डिस्कस कर लेंगे जहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। पूरी सेशन हम एक रख लेंगे। तो वो जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखने थे उसमें से हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो है कोकोमो न्यूमेरिकल। तो हम कोकोमो मॉडल को देखते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोकोमो है हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कोकोमो मेथड से। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लास्ट थ्योरी क्लास देखी थी तो उसमें भी आप लोगों ने कोकोमो से थोड़ी बहुत नो हाउ हो गई थी कि हमारे पास एक कोकोमो मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोकोमो मॉडल है, तो इसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 मॉड होते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड। इन 3 मॉड के ऊपर 3 टाइप्स होती हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड डिटेल्ड, जो कि हम लोग इन मॉड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक के हम लोग बेसिक भी देखेंगे, इसका हम लोग जो है इंटरमीडिएट भी देखेंगे एंड डिटेल भी देखेंगे। सिमिलरली हम सेमी डिटैच को भी 3 की बेस पे हम लोग जो है कवर करेंगे कि बेसिक, इंटरमीडिएट एंड डिटेल। एम्बेडेड को भी इसी तरह से हम लोग 3 मॉडल्स के ऊपर प्रिव्यू करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बेसिक, डिटेल, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड डिटेल। मोस्टली हम लोग जो है जो अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक एंड इंटरमीडिएट। डिटेल्स को हम इतना कवर नहीं करते, तो इसलिए हम लोग इसमें भी डिटेल को कवर नहीं करेंगे बल्कि बेसिक एंड इंटरमीडिएट लेवल को देखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास 3 मॉड्स की टाइप्स होती हैं जो हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड से। ठीक है, हमें जो लाइन ऑफ कोड दिया होगा उसकी बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा मोड है। ऑर्गेनिक मोड हो तो इसकी हमारे पास नंबर ऑफ लाइन जो है 2 से लेके 50 के बीच में होती है। किलो यानी कि के जो है किलो को रिप्रेजेंट करे, एलओसी लाइन ऑफ कोड को। एंड देन सिमिलरली हम लोग जो है सेमी डिटैच है, सेमी डिटैच हमारे पास 50 to 300 है। और ग्रेटर देन अगर 300 जो है हमारे पास के एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कोड्स हैं तो एम्बेडेड मोड होगा। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल में सिर्फ लाइन ऑफ कोड दी हो तो आप उससे खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा हमारे पास मोड इसके ऊपर अप्लाई होगा, और हमने उस मोड को सिलेक्ट करने के बाद हमने उसका बेसिक एंड इंटरमीडिएट को सॉल्व करना है। सेकेंडली अगर आपको मैं ये बात बताती चलूँ कि अगर आपको लाइन ऑफ कोड के साथ मैंने अगर ये बात बता दी कि ये आपका ऑर्गेनिक मोड है या आपका सेमी डिटैच है या एम्बेडेड है, जैसे आप लोगों में यहाँ पे एग्जांपल दिखा सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ जैसे ये दिखाया गया। ठीक है, सपोज एन एम्बेडेड प्रोजेक्ट हैज 50 लाइन ऑफ कोड। अगर इस फॉर्मेट में है तो आपने फिर एम्बेडेड का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एम्बेडेड की ही वैल्यूज लेनी है, जबकि हमारे पास 50 के एलओसी जो है ये हमारे पास अलाई होता है फर्स्ट मॉडल में। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 से लेके 50 तक जो है वो ऑर्गेनिक यूज हो रहा है, 50 से लेके 300 तक। तो हम लोगों को इस पे ऑर्गेनिक अप्लाई करना है, यहाँ पे हम सेमी डिटैच अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों को ये बता दिया गया है 2 से लेके 50 तक ऑर्गेनिक है और 50 टू लेके 300 तक जो है हमारे पास डिटैच है, इसके सेंटर यानी कि 50 एंड देन 300। तो अगर आपको मॉडल बता दिया जाए तो आपने वो मोड अप्लाई करना है, सॉरी मॉडल कह रही हूँ, वो मोड अप्लाई करना है। अदरवाइज क्या है कि जो आपको लाइन ऑफ कोड बताई जाएंगी 50 से ग्रेटर देन से लेके आपको 300 तक जो है सेमी डिटैच लगाना है, एंड देन ग्रेटर देन 300 से आपने एम्बेडेड का लगाना है। तो ये आपको उससे आइडेंटिफाई करना होगा। अगर मोड बता दिया गया तो आपने डायरेक्ट मोड यूज करना है, अदरवाइज आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा लाइन ऑफ कोड से। देन हम आगे मूव करते हैं कि हमारे पास बेसिक का फॉर्मूला क्या है और बेसिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पे कुछ देख रहे हैं मोड के कुछ वैल्यूज हैं जो हम लोग गिवन होंगे आप लोगों के एग्जाम में भी, आप लोगों को क्विज में भी, कि हमारे पास ये मोड है और उसकी ए और बी की ये वैल्यूज है। ऑर्गेनिक की ए वैल्यू ये है, बी ये है, सेमी डिटैच की ए एंड बी, एम्बेडेड की ए एंड बी। अब हमें इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है एफर्ट का। एफर्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि एफर्ट इक्वल टू ए, जो हमने अभी वैल्यू देखी, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये। देन हम मूव करते हैं के एल और सी, यानी कि लाइन ऑफ कोड जो आप लोगों को गिवन होगी वो, एंड देन बी से आपने उसकी पावर लेनी है। तो इस तरह से आप जो है इसके यानी कि एफर्ट फाइंड आउट कर सकेंगे जो भी आप लोगों को मोड दिया जाएगा उसको। अगर
अगर आपको मोड दिया गया है यानी कि एम्बेडेड दिया गया है, या आप लोगों को मोड जो है बेसिक वो दिया गया, ऑर्गेनिक दिया गया, तो आपने ए की वैल्यू ये पुट करनी है और बी की वैल्यू ये पुट करनी है और लाइन ऑफ कोड आपने पुट करना है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली आपको अगर सेमी डिटैच दिया गया तो ए एंड बी की ये वैल्यू पुट करेंगे और KLOC एंड देन सिमिलरली आपको इमेडिएट की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो आप इस तरह से इसकी एफर्ट को फाइंड आउट करेंगे। हम फर्दर मूव करते हैं, यहाँ पे आप इसी एग्जांपल देख लें। सपोज के ऑर्गेनिक के हमें है तो 2.4 उसकी ए की वैल्यू एंड देन हमने 200 लाइन ऑफ कोड हमें यहाँ पे दिया क्या है, तो आपने 200 लाइन ऑफ कोड के ऊपर 1.05 इसकी पावर ले ली बी की वैल्यू, तो आपके पास ये आ गया। स्टाफ मंथ कह लें, स्टाफ मंथ इसकी यूनिट है एफर्ट की। सिमिलरली सेमी डिटैच को हमने फाइंड आउट किया, इम्पैक्ट को फाइंड आउट किया, ठीक है। देन हम फर्दर मूव करते हैं TDEV। TDEV हमारे पास क्या है, टाइम फॉर डेवलपमेंट। टाइम फॉर डेवलपमेंट को फाइंड आउट करने का क्या मेथड है कि हमारे पास जो है जो E हमने अभी एफर्ट फाइंड आउट की उसकी वैल्यू आ जाएगी C एंड D, यानी कि C E की पावर D, E C एंड D हमारे पास कहाँ से आएगा, ये भी आप लोगों को गिवन होगा। जैसे यहाँ पे गिवन है कि C एंड D की वैल्यूज आप लोगों को गिवन है, एफर्ट जो आपने अभी फाइंड आउट की वो पुट करेंगे एंड देन आप जो है इस तरह से इसका डेवलपमेंट टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। आपके पास इसकी एग्जांपल यहाँ पे शो हो रही है कि आपने पहले एफर्ट फाइंड आउट की, जो आपके पास क्या है 6 to 6, आपने उसकी सी की वैल्यू पुट की, 6 to 6 जो एफर्ट है एंड देन आपने यहाँ पे डी से उसकी पावर लेके फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो मंथ्स में आ रहा है, उसकी यूनिट मंथ्स है, ठीक है। सिमिलरली हमने बाकी चीजें भी फाइंड आउट कर ली। फर्दर हम लोग मूव करते हैं, हमारे पास एवरेज स्टाफ साइज। एवरेज स्टाफ साइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ई जो है यहाँ पे उसको एफर्ट कर वो रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे TDEV जो है हमने अभी फाइंड आउट किया डेवलपमेंट टाइम। तो इस मेथड से यानी कि हमने जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच है या एम्बेडेड, हमने उसकी एफर्ट पुट करेंगे, डेवलपमेंट टाइम करेंगे, तो इस तरह से हम लोग जो है स्टाफ साइज फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला साइज, यानी कि यहाँ पे जो ये साइज दिया जा रहा है ये स्टाफ साइज नहीं है, यानी कि हमारा जो है ये स्टाफ साइज की बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही है लाइन ऑफ कोड की, यानी कि जो आपको लाइन ऑफ कोड गिवन होगा उसकी बात की जा रही है। आपने लाइन ऑफ कोड यहाँ पे पुट करना प्रोडक्टिव, और जो आपने एफर्ट फाइंड आउट किया उसे डिवाइड कर देंगे, तो इस मेथड से आपके पास प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। आप इसका यहाँ पे एक कंप्लीट एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट लिया जिसकी जो है 77.5 जो है लाइन ऑफ कोड है, तो हमने एफर्ट फाइंड आउट की, ए की वैल्यू 7.5 एंड बी की वैल्यू पुट की, तो स्टाफ मंथ यानी कि हमारे पास उसकी एफर्ट आ गई 20। डेवलपमेंट टाइम हमने सी की वैल्यू पुट की, हमने एफर्ट पुट किया यहाँ पे और उसकी डी की वैल्यू फाइंड आउट की, वो यहाँ पे पुट की था। इस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट टाइम आ गया। एवरेज स्टाफ हमारे पास क्या आता है कि एफर्ट डिवाइडेड बाय डेवलपमेंट टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया एवरेज स्टाफ। प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या थी, लाइन ऑफ कोड एंड देन डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास एफर्ट, तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्टिविटी आ गई। लाइन प्रोडक्टिविटी यहाँ पे जो है हमने लाइन ऑफ कोड जो ली है आपके पास देखिए किलो किलो की फॉर्म में, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी हम फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको जो KLOC यूनिट है उसको LOC में कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरह से हम प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग, अगर आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक पहले से बता दिया गया है और बता दिया गया आपने उसका बेसिक फाइंड आउट करना है, यानी कि बेसिक की बेस पे आपने उसको फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे इम्बेडेड आपको फॉर्मूला दिया गया है, तो आपने इम्बेडेड के लिए इस तरह से इसको तमाम का तमाम कैलकुलेट करना है, तो ये आपको गिवन होगा। यहाँ आपको लाइन ऑफ कोड गिवन होगी, जैसे मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया गया कि लाइन ऑफ कोड गिवन होंगी, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि हम लोगों को यहाँ पे ऑर्गेनिक लेना है, सेमी डिटैच लेना है या इम्बेडेड लेना है, तो उस बेस पे आप लोग यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। हम फर्दर मूव करते हैं कि हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपैरिजन है। कंपैरिजन हम लोगों ने ऑर्गेनिक एंड इम्बेडेड को कंपेयर किया, क्योंकि हमने एफर्ट फाइंड आउट की, डेवलपमेंट टाइम, तो ये ऐसे ही है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाया गया है। तो आप लोग इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यानी कि बेसिक के बेस पे ऑर्गेनिक एंड इम्बेडेड को फाइंड आउट करेंगे। देन हम फर्दर मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब आ रहा है इंटरमीडिएट कोकोमो, यानी कि अगर हम जो है बेसिक है, यहाँ हमारे पास बेसिक कह रही हूँ, ऑर्गेनिक है, एम्बेडेड है या सेमी डिटैच है, उसके ऊपर हम इंटरमीडिएट फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला हमारे पास जो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, थोड़ा सा चेंज हमारे पास यहाँ पर क्या है
कि आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, ये ए जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि ए जो है वो ए आई को रिप्रेजेंट करे। ए आई की आप लोगों के पास वैल्यूज गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक के लिए जो है हमारे पास ए आई की वैल्यू होगी 3.2। देन अगर आप लोगों के पास यहाँ पे सेमी डिटैच्ड है, सेमी डिटैच्ड के लिए आपकी वैल्यू होगी 3.0। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे इम्बेडेड है तो इम्बेडेड की वैल्यू आप लोगों के पास होगी 2.8। ये वो वैल्यूज हैं जो आप लोगों को वैसे याद रखनी होगी, यानी कि अगर एग्जाम में अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसमें आप लोगों को ये वाली वैल्यूज याद रखनी होंगी। तो इस ए की जगह पे आपने ए आई अप्लाई करना है। ए आई की वैल्यू मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड इम्बेडेड के लिए क्या वैल्यूज है, ठीक है। देन आप लोगों के पास के एल ओ सी दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों के लिए सेव कर देती हूँ इसको ताकि आप लोगों के साथ शेयर करने में आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ए आई की मैंने वैल्यूज दी के एल ओ सी आप लोगों के पास क्या लाइन ऑफ कोड है किलो वही जो आप लोगों के पास गिवन होगी। बी की वैल्यू पुट करनी है एंड मल्टीप्लाई बाय सी। सी आपके पास क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर आप लोगों को दिया गया होगा तो आपने वहां से इसकी वैल्यू को फिट यहाँ पे जो है वो पुट करना होगा, जो कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल 1.17 है तो आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू को पुट करना होगा। सिमिलरली आपने ए आई की वैल्यू पुट की, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या पॉपअप हो रही है ओ एस सी की फॉर्म में, यानी कि ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड इम्बेडेड। के एल एस सी आपके पास और बी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है जो आप लोगों को गिवन होगी चार्ट की फॉर्म में। तो इस मेथड से आप लोग इसका इंटरमीडिएट का एफर्ट फाइंड आउट करेंगे। बाकी हमारे पास फार्मूला जो है हम लोग जो अपनी प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं या स्टाफ साइज फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके फार्मूलाज वही हैं जो हम लोग ऑलरेडी अपने पास सॉल्व कर चुके हैं। और बेसिक में बस इंटरमीडिएट की हमारे पास एफर्ट चेंज हो रही है। एफर्ट का फार्मूला यहाँ पे ए की जगह पे ए आई है जो कि आप लोगों को बता दी गई है, लाइन ऑफ कोड है बी और मल्टीप्लाई बाय एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया। यानी कि आपने जब इस पूरे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया देन आप उसको मल्टीप्लाई करें एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ, जो कि इसमें एक न्यू फैक्टर ऐड हो रहा है। तो इस मेथड से क्या है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास डेवलपमेंट टाइम है हमारे पास और जो हमारे पास स्टाफ साइज है और प्रोडक्टिविटी है उसका पैटर्न हमारे पास वही है, फॉर्मूला वही है। इसमें से हम लोगों ने जो हमारे पास यहाँ पे एफर्ट की वैल्यू आएगी, हम एफर्ट की वैल्यू जो ये वाली होगी इसको पुट करेंगे और डेवलपमेंट टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी हमारे पास डेवलपमेंट टाइम होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग जब स्टाफ साइज फाइंड आउट करेंगे जो एफर्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे डेवलपमेंट टाइम से। एंड देन प्रोडक्टिविटी हमारे पास जो है वो हमारे पास लाइन ऑफ कोड डिवाइडेड बाय जो हमारे पास यहाँ पे एफर्ट आएगी। तो इस तरह से हम लोग इंटरमीडिएट मॉडल को यूज करते हुए अपना बेसिक ऑर्गेनिक यहाँ पे सॉरी ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड थर्ड वन हमारे पास है इम्बेडेड। तो हम ये तीनों मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को पहले ये बात बता चुकी हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर मैंने आप लोगों को मॉडल में ना बताया गया, क्वेश्चन में ना बताया मैंने कि कौन सा मोड है, तो आप लोग लाइन ऑफ कोड से खुद ब खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने कौन सा मोड अप्लाई करना है। और क्वेश्चन में ये बात बता दी जाएगी कि आपने बेसिक को अप्लाई करना है या इंटरमीडिएट को अप्लाई करना है, और मे भी दोनों को अप्लाई करना हो उस मोड पे। तो ये हमारे पास कोकोमो का नुमाइश है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।